Hey, good evening everyone. Namaskar. This is Sneha. I am here to discuss something about counseling psychology. काउंसलिंग साइकोलॉजी अर्थात परामर्श मनोविज्ञान क्या है? परामर्श मनोविज्ञान क्या है? इसका परिचय देने से पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान क्या है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। प्री साइंटिफिक पीरियड में साइकोलॉजी फिलॉसफी का एक पार्ट था। फिलॉसफी दर्शन शास्त्र, लेकिन सन 1879 में विल्हेम वुंट एक मनोवैज्ञानिक थे, विल्हेम वुंट, जिन्होंने इसे एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलाया, जिसके अनुसार मनोवैज्ञानिक विल्हेम वुंट के अनुसार उनका मानना था या उनके अनुसार दी गई परिभाषा मनोविज्ञान की इस प्रकार थी कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार, उसके वर्ताव और मानसिक परिस्थिति अर्थात प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि साइकोलॉजी प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन सिस्टमेटिक रूप से करता है। जब हमने यह जान लिया है, होपफुली I expect that you have understood what is psychology। समझ गए होंगे साइकोलॉजी क्या है। मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है ये मनोविज्ञान, जिसे आप बहुत ही सामान्य भाषा में मन का विज्ञान इस नाम से भी जानते हैं। चलिए, जब हमने यह जान लिया है कि ये साइकोलॉजी मनोविज्ञान क्या है, हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में, अपने प्रकरण की तरफ, जो कि टॉपिक हमारा है परामर्श, जिसका परिचय आज हम बस करने वाले हैं। तो यह परामर्श मनोविज्ञान क्या है? चलिए, इस बात से तो आप, मैं, हर कोई इत्तेफाक रखता है, यानी यकीन रखता है कि एक प्राणी अलग अलग परिस्थितियों में अलग तरह का व्यवहार करता है। प्राणी की प्रतिक्रिया, किसी भी मनुष्य की प्रतिक्रियाएं निर्भर करती हैं कुछ तथ्यों पर, और वो तथ्य या तो सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। यानी कि इंसान के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया निर्भर करती है इन सारे तथ्यों के ऊपर। इसके साथ ही एक और चीज़ हम मानते हैं कि जिस प्रकार हर दौर बदलता चला जा रहा है, मनुष्य के जीवन शैली में दिन प्रतिदिन कई सारे बदलाव आ रहे हैं, सैलाब के जैसे। ये बदलाव एकदम तूफानी है, हर रोज़ कुछ न कुछ बदलता जा रहा है। इस बदलती परिस्थिति में यह भी सामान्य सी बात है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ों के साथ साथ बदलाव जहाँ पर बहुत अच्छी मतलब कि लाती है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट लाती है, परिणाम लाती है, वहीं पर बदलाव बहुत सारी समस्याएं भी लेकर आती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि उन समस्याओं से जूझता जो व्यक्ति है, उसके लिए उस परिस्थिति से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत दुखदाई हो सकता है, बहुत परेशानी भरा हो सकता है उसके लिए। इस बात को मानने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। इसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि एक मनुष्य जो कि किसी समस्या से
जूझ रहा है, किसी समस्या को झेल रहा है, वो इसलिए भी उस समस्या से बाहर नहीं निकल पाता है क्योंकि उसके पास जानकारी या अनुभव का अभाव है। जानकारी या अनुभव का अभाव है, मतलब कि उस समस्या से आज से पहले वो कभी ऐसी इस तरह की समस्या उसने नहीं देखी है, फेस नहीं की है, और उससे कैसे निपटा जाए इसकी कोई जानकारी उसके पास नहीं है। शायद इसलिए भी वो उस परेशानी के साथ जूझता रहता है, लड़ता रहता है, उससे बाहर निकलने की दिन प्रतिदिन कोशिश करते रहता है। लेकिन हर बार हर कोई अपनी समस्याओं से खुद से बाहर निकल पाए, ये मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे व्यक्ति की। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। पहले तो बहुत ही सीमित समस्याएं थी, तो मनुष्य के समस्याओं का निराकरण परिवार में, समाज में या उनके शिक्षकों के द्वारा कर दिया जाता था। मगर आज के दौर में जैसे समस्याएं विकसित होती गई हैं, इनके समाधान भी बहुत अलग अलग तरह के हो चुके हैं। अभी के समय की समस्याएं बहुत जटिल हैं, उन्हें खुद से उनका निराकरण कर पाना भी थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। ऐसे समय में, ऐसे सिचुएशंस में हम किसी की मदद चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमें किसी से हम बात करें, किसी के साथ अपनी समस्या को शेयर करें, साझा करें, और कुछ ऐसा निराकरण निकल पाए जिससे हमारी ये समस्या का समाधान हो पाए, हम इससे बाहर निकल पाए, इस परिस्थिति को ठीक कर पाए। और जब तक वो परिस्थिति ठीक नहीं हो जाती है, सही नहीं हो जाती है, वो हमें मानसिक तौर से, मानसिक एवं ज़हनी दोनों तरीकों से क्या करती है, तनाव का शिकार बना देती है। और ऐसे वक्त में एक सकारात्मक सलाह जो हमें दे पाता है, वही हमारा परामर्शदाता कहलाता है। लेकिन याद रखिएगा, परामर्श यानी कि ये जो सलाह है, ये हम हर किसी से नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल, हमारी भावनाओं को हम यूं ही किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ये भी हमारे साथ एक समस्या है। इसके लिए मनोविज्ञान में एक शाखा बनाई गई है, परामर्श मनोविज्ञान के नाम से। जिस परामर्श मनोविज्ञान में विद्यार्थियों को यही सिखाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आपके पास आ रहा है, तो आप उसका किस प्रकार निराकरण कर सकते हैं, उसकी सहायता आप किस प्रकार कर सकते हैं। एक धैर्य के साथ आप उसे सुनेंगे, समझेंगे और उसे एक सही सलाह और एक सकारात्मक राह दिखाएंगे। तो मनोविज्ञान ने इस शाखा का निर्माण इसीलिए किया ताकि मनुष्य अपने दिन प्रतिदिन बढ़ रही इन जटिलताओं को किस प्रकार सुलझा सके, किस प्रकार इससे बाहर निकल सके और एक बेहतर ज़िंदगी जी सके। इसके लिए परामर्श की परिभाषा बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग है। कुछ जो बहुत ही रिनोड यानी कि बहुत ही प्रचलित मनोवैज्ञानिक हैं, बोर्डिन, उन्होंने कहा कि परामर्श साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को समस्याओं का समाधान करने में सहायता प्रदान करती है। साक्षात्कार विधि यानी कि वार्तालाप, बातचीत करके। जी बिल्कुल, परामर्श बातचीत की ही प्रक्रिया है। इसमें हम बात करके ही सामने वाले मनुष्य की परेशानियों को समझते हैं और उसका निराकरण करने की या उन्हें कोई अच्छी सलाह, सही सलाह देने की कोशिश करते हैं। जोन्स ने कहा कि साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने बैठकर व्यक्ति से साक्षात्कार यानी कि बातचीत होता है। वेबस्टर ने कहा कि पूछताछ पारस्परिक तर्क वितर्क और विचारों का विनिमय है, यानी कि आदान और प्रदान, विचारों का आदान प्रदान है।
हिम्स हिम हिमफेरिया एवं ट्रेक्सलर के अनुसार परामर्श विद्यालय और अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवाओं का व्यक्तियों के समस्या के लिए किए जाने वाला उपयोग है। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे ये भी कहा कि यह विद्यालय या किसी अन्य संस्था के कर्मचारियों द्वारा व्यक्ति का उनकी समस्याओं के समाधान में जो सहायता प्रदान की जाती है, ये वो प्रक्रिया है। अब मायर्स ने परामर्श को कहा है कि दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति का किसी व्यक्ति को सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया ही परामर्श है। अलग अलग लोग, अलग अलग सोच, मैंने पहले भी कहा है ये। इसी तरह अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग तरीके से पेश की गई परिभाषाएं हैं ये। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, इन सारी परिभाषाओं में एक कॉमन फैक्टर है, वो है कि परामर्श बातचीत करके, विचारों का आदान प्रदान करके, मनुष्य के मन की बात को समझ करके उसे एक सही सलाह देना, ताकि वो अपने अंदर की परेशानियों से लड़ने की क्षमता विकसित करके उसे ख़त्म करने का प्रयास करें। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का परामर्श का परिचय, आज की क्लास में परामर्श का परिचय देने में मैं सफल रही हूँ आप लोगों को। अगली क्लास में मैं आप लोगों को परामर्श के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगी नहीं, हम बस बातें करेंगे। ये मेरा कोई भी बताने जैसा या आपको पढ़ाने वाला नहीं है सीन। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बात आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। उम्मीद है मैंने जो भी आपको बताया आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर कुछ भी इधर उधर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो गया है तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिए और अपने कमेंट में मुझे मेरी कमियों के बारे में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसे और सुधारने की कोशिश करूँगी। और अगर कुछ पसंद आया हो तो उसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगे कि आपको मेरी अगली क्लास को ज्वाइन करके मेरे साथ कुछ शेयर करना है, कुछ मुझे सुनना है या कुछ आप मुझे बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके मेरी अगली क्लास को ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, मुझे सुना, मुझे इस बात की बेहद खुशी है। धन्यवाद।